स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर। आज हम इस वीडियो में जो करेंगे वो करेंगे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड होंगे हमारे यूनिट यानी कि मात्रक पर, कि विभिन्न तरह के मात्रक हैं, उनका प्रयोग हम किस तरह करेंगे, उस पर ये वीडियो बेस्ड होगी। तो चलिए पहले बेसिक कर लेते हैं। सबसे पहले जो बेसिक आता है वो आता है भौतिक विज्ञान, कि भौतिक विज्ञान किसे कहा जाता है। भौतिक विज्ञान जिसे इंग्लिश में जो है फिजिक्स कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति जो है मूल रूप से ग्रीक भाषा फ्यूज से हुई है। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन बन सकता है कि जो भौतिक विज्ञान है या फिजिक्स है, उसको ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से जो है लिया गया है। तो वो लिया गया फ्यूज से। फ्यूज का अर्थ है कि जिसका प्रकृति से अथवा प्राकृतिक पदार्थों से रिलेटेड जो है ये शब्द उसकी डेफिनेशंस को देता है। इसका अर्थ क्या है, यह प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ से रिलेटेड जो है उसके फिनोमेना के बारे में बताएगा। अंग्रेजी का शब्द है जिसे फिजिक्स कहा जाता है। यह जो फिजिक्स है वह लिया गया है फिजिका से, जो आगे ग्रीक शब्द फुजिका से लिया गया है। यानी कि जो फिजिक्स है वो फिजिका से आया है और फिजिका जो है वो फुजिका से आया है, जो फ्यूज से व्युत्पन्न या उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। भौतिक विज्ञान में जो प्रकृति है व्यापक पदार्थ की जो है उसको बताता है, कि उसके ऊर्जा के बारे में तथा उसके पदार्थ और उसकी ऊर्जा के संबंधों के बारे में जो ज्ञान देता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान क्या है, जो प्रकृति से व्याप्त पदार्थ हैं, यानी जो विभिन्न तरह के पदार्थ हैं उनका तथा उनसे रिलेटेड जो ऊर्जा है उनमें जो पारस्परिक संबंध या आंतरिक क्रियाओं के बारे में बताएगा, वही क्या है, फिजिक्स है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज जो हम इस वीडियो में करेंगे वो करेंगे मापन की इकाइयां और मापन का उद्देश्य क्या है। मापन की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा और उद्देश्य क्या है। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना शामिल है। यानी कि मापन में हम क्या कह सकते हैं, जैसे कोई चीनी लेने गया, उसने 10 किलो चीनी खरीदी है, तो ये जो 10 है वो क्या बता रहा है, उसका परिमाण बता रहा है कि कितने उसने ली है। तो ये क्या है, मापन है। और केजी क्या है, उसका मात्रक है, कि वह किस मात्रक में है, केजी में है न कि लीटर में। तो ये क्या है, 10 केजी, यानी कि ये 10 है परिमाण और केजी है मात्रक। तो मापन का उद्देश्य क्या है, भौतिक राशियों जिसे हम छू सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना और उनकी संख्यात्मक मान निकालना ही इसका उद्देश्य है। उदाहरण के लिए सब्जियों के भार को किलोग्राम में मापा जाता है, जबकि कपड़ा जो है वो लंबाई मीटर में प्रदर्शित की जाती है या दर्शाया जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मापन जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राशि का सूत्र क्या रहेगा। किसी भी राशि या क्वांटिटी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वांटिटी, राशि को क्या कहेंगे, क्वांटिटी को निकालने के लिए परिमाण जो है, परिमाण का मतलब है उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड, उसका मान, संख्यात्मक मान को मात्रक यानी कि यूनिट से गुणा किया जाता है। जैसे कोई भी राशि है, मैं मान के चलता हूँ कि मुझे निकालना है 10 केजी, तो ये क्या है, 10 जो है वो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसकी वैल्यू है। और मल्टीप्लाई किससे किया गया है, मात्रक से। मात्रक क्या है, उसकी इकाई क्या है, केजी। अगर मैं बोलता हूँ 100 ग्राम, तो यहाँ पर 100 जो है वो क्या है, परिमाण है, और ग्राम क्या है, मात्रक। तो इसी तरह 10 मीटर बोलता हूँ, तो 10 क्या है यहाँ पर परिमाण, और एम मीटर क्या है, वो है मात्रक। यानी कि जिसमें मापा जा गया है वो कहलाएगा मात्रक, और जो क्वांटिटी है या वैल्यू है वो कहलाएगी परिमाण। उदाहरण के लिए 7 सेकंड के समय में 7 जो है वो परिमाण है, जबकि सेकंड जो है वो मात्रक है। तो यहाँ पर मात्रक क्या है, सेकंड, और परिमाण क्या है, 7। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियां जो है प्रचलित है। सबसे पहली जो विधि है वो है सीजीएस सिस्टम, दूसरी जो है वो है एफपीएस सिस्टम, तीसरी जो है वो है एमकेएस सिस्टम और चौथी जो है वो है एसआई सिस्टम। तो आगे चल जैसे ये इसने क्या कहा है कि मापक की 4 मुख्यतः पद्धतियां हैं, इनमें हम इन चारों में अलग अलग तरीके से मापना सीखेंगे और इनकी फुल फॉर्म भी सीखेंगे आगे। तो चलिए इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आता है सीजीएस सिस्टम। तो जैसा इसका बता रहा है कि पहले क्या है, सी है, फिर जी है और फिर एस है। तो जो पहले वाला सी है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर सी लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि लंबाई का मात्रक है और वो क्या है, सेंटीमीटर। तो सी से क्या आया, सेंटीमीटर। यानी कि जो पहली बार लिखा होगा वो हमेशा लंबाई को प्रदर्शित करेगा, दूसरा द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा यानी कि भार को प्रदर्शित करेगा, और जो तीसरा है वो करेगा टाइम को। सभी में ऐसा ही होगा। तो देखते हैं कि लंबाई जो है इसमें वो सेंटीमीटर में मापी जाती है, द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं और समय को इस सिस्टम में सेकंड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो सीजीएस सिस्टम है वो यहाँ पर क्या कहता है कि लंबाई को मापिए आप सेंटीमीटर में और भार को मापिए आप ग्राम में और टाइम को मापिए आप सेकंड में। इसे फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसको कहते हैं फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सिस्टम आता है। वो है दूसरा है जो वो है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो लंबाई है वो फुट में मापी जाती है और जो भार है यानी कि द्रव्यमान उसको पाउंड में मापते हैं और जो समय है वो सेकंड में मापा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, एफपीएस सिस्टम, यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। तो उसको किसको कहा जाता है, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है। इसी तरह जो पीछे था वो कौन सी थी, फ्रांसीसी प्रणाली थी या मीट्रिक प्रणाली थी, जिसे सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो है वो है एमकेएस पद्धति, यानी कि एमकेएस पद्धति। इसमें जो लंबाई है वो मापी जाती है मीटर में और जो भार है यानी कि द्रव्यमान उसको कहा जाता है किलोग्राम और जो टाइम है वो हो जाता है सेकंड में। तो यहाँ पर जिस जैसा नाम होगा उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो लंबाई है वो मीटर में है और जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में और जो समय है वो सेकंड में। इसी से इसका नाम एमकेएस सिस्टम रख दिया गया है। यह प्रणाली इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में मापन में प्रयुक्त होती है, यानी जो ज्यादातर कहाँ इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पे जो आता है वो है एसआई पद्धति, यानी कि ये स्टैंडर्ड पद्धति है, पूरे संसार में इसी पद्धति को फॉलो किया जाता है। तो ये कौन सी पद्धति है, यह स्टैंडर्ड, यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन कि यह प्रणाली जो है एसआई प्रणाली कब जो है स्वीकार की गई थी, वो की गई थी 1971 में। यह एमकेएस पद्धति का जो है परिभाषित रूप है, यानी कि उसको थोड़ा आगे बढ़ाकर ही इसको बनाया गया है और वर्तमान में यही पद्धति जो है सर्वाधिक प्रचलन में है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो एसआई पद्धति है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। और कौन कौन से भाग हैं वो है, पहली जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, यानी कि मूल राशियां। दूसरी जो है व्युत्पन्न राशियां हैं, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। और जो थर्ड या तीसरे नंबर पर आती है वो है पूरक राशियां या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आती है मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसा कि नाम इसका बता रहा है मूल, यानी कि ये स्वयं में पूरी होगी। ये वे राशियां हैं जिनकी अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती, यानी कि ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। ये किसी और पे इनका कोई जो है निर्भर होना निश्चित नहीं है। इनके मात्र जो है मूल मात्रक कहलाते हैं।
यानी कि मूल राशियां कौन सी राशियां हैं? वे राशियां जो किसी अन्य पर निर्भर न हो, वह स्वतः ही संपूर्ण या स्वतंत्र हो। इनके मात्र जो है मूल मात्र कहलाते हैं। और जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं वो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे समय, समय जो है मूल मात्रक है, यह किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता। जैसे समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो आपको ये याद रखने हैं एक एक करके, इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। वो पूछेगा कि समय का स्टैंडर्ड जो मात्रक है वो क्या है, तो आप कहेंगे सेकंड। फिर ताप का देखते हैं तो केल्विन आता है। तो ताप को जो स्टैंडर्ड इकाई है या मात्रक है वो केल्विन में मापा जाता है। द्रव्यमान का पूछ लेगा कि द्रव्यमान की स्टैंडर्ड इकाई क्या है या मात्रक क्या है, तो वो है किलोग्राम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वो है एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला। पदार्थ का एसआई मात्रक क्या है? मोल। और दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। तो यहाँ से आपको ये सातों याद रखनी है। इनमें से कोई भी एक वो पूछ सकता है, बताइए द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे किलोग्राम। इसी तरह अन्य का भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां किसे कहा जाता है? यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसा नाम बता रहा है ड्राइव्ड, यानी कहीं से ड्राइव की गई है या कहीं से इनका उत्पन्न हुआ है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। ये राशियां स्वतंत्र नहीं होती बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती है। और मूल राशियां कितनी थी? 7। और उन मूल राशियों पर इनका निर्भर होना होता है। इनके मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से निकाले जाते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे उदाहरण में देता है कि चाल, चाल क्या होती है? दूरी बाय समय। तो हमें पता है दूरी का एसआई मात्रक मीटर है और समय का जो एसआई मात्रक है वो सेकंड है। तो यहाँ पर क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। किसका आ गया? चाल का। इसी तरह क्षेत्रफल का भी हम निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहाँ पर निर्भर होना कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि लंबाई हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई भी मीटर में मापते हैं एज पर स्टैंडर्ड पद्धति के अनुसार। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो जैसा कि फॉर्मूले बता रहे हैं कि ये इन राशियों का मूल राशियों के ऊपर जो है निर्भर होना तय है। तो ये राशियां स्वतंत्र नहीं होती बल्कि मूल राशियों पर ही निर्भर होती है। तो इनको क्या कहा गया है? व्युत्पन्न राशियां। चलिए तीसरे प्रकार की राशि भी देख लेते हैं। जैसे पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये राशियां न तो मूल राशियों की श्रेणी में आती हैं और न ही व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आती हैं। ये अपने आप में अलग होती हैं। जैसे कि घन कोण, घन कोण इसका ऐसा यूनिट क्या है? स्टेडियन। जो सिंपल कोण होता है जैसे कि 2D में, जैसे जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, और जब 3D में चला जाता है तो वहां पर 3 एक्सिस हो जाते हैं इस तरह से। तो ये जो कोण है वो 3D में बना हुआ कोण है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? स्टेडियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है कुछ डेफिनेशंस आती हैं कि 1 मीटर किसे कहा जाता है। तो 1 मीटर जो है वो प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में 1 में जो ये संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 1/29 करोड़ 97,92,458 भाग में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहा जाता है। यानी कि 1 सेकंड में 1 में जो ये संख्या है, इसकी जो दूरी तय की है वही 1 मीटर कहलाती है। परिभाषा जो है ये 1983 में स्वीकृत की गई थी या मान्यता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट आती है किलोग्राम। 1 किलोग्राम किसे कहा जाएगा? जो फ्रांस है उस देश में सेरियस में स्थित, यानी सेरियस जो है जगह का नाम है फ्रांस में, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखे हुए प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर है, उसका जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है। यानी कि जो वस्तु उसके द्रव्यमान के बराबर होगी तो उसी को क्या कहेंगे? 1 किलोग्राम। ठीक है। तो किस चीज की धातु है वो? प्लेटिनियम और इरिडियम की धातु है। किस आकार में है? सिलेंड्रिकल आकार में है। और उसका द्रव्यमान कितना है? 1 केजी। उसी को क्या कहा गया है? 1 केजी। रखी कहाँ है? फ्रांस के सेरियस में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 सेकंड यानी कि 1 सेकंड किसे कहा जाता है? यह वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम
सीजियम जो है 133, ये परमाणु का नाम है। सीजियम 133 या 133 बोल सकते हैं का एटम जो है इस 1 सेकंड में जो है इतनी बार कंपन कर देगा, तो उस अंतराल को ही 1 सेकंड कहा गया है। तो यह जो है देखिए, ये हो गया सैकड़ा, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ और ये अरब, यानी कि 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 71,770 बार कंपन करता है जिस अंतराल में, वही अंतराल 1 सेकंड के बराबर होता है। यानी कि यह वह अंतराल है जिसमें सीजियम का जो एटम है वो इतनी बार कंपन कर देता है, तो उसी समय अंतराल को क्या कहा गया है? 1 सेकंड कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, जल का त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट किसे कहा जाता है? ट्रिपल पॉइंट से क्या अभिप्राय है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वह ताप जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं, वह पानी जो है ठोस भी होगा, द्रव भी होगा और गैस भी होगा, यानी कि तीनों ही जो अवस्थाएं हैं उस बिंदु पर पाई जाती हैं, एक साथ पाई जाती है, तो उसी को क्या कहा गया है? ट्रिपल पॉइंट कहा गया है। यानी कि H2O का ठोस होना भी और द्रव होना भी और गैस होना भी पाया जाए जिस बिंदु पर या जिस टेम्परेचर पर, उसी को उसका H2O का क्या कह दिया गया है? ट्रिपल पॉइंट कह दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, कार्य और ऊर्जा जो है दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ये याद रखिए कि कार्य और ऊर्जा का दोनों का एसआई मात्रक जो है वो जूल है। चलिए नेक्स्ट, शक्ति। शक्ति जो है जिसे इंग्लिश में पावर कहा जाता है, इसका एसआई मात्रक जो है वो वाट है, तो इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। यानी कि 1 वाट जो है 1 जूल पर सेकंड, ये जो है फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बल यानी कि फोर्स, इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन है। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, यानी कि 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम मीटर, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेकंड स्क्वायर का मतलब है उसका वर्ग, इसके इक्वल होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, तो क्या आ जाएगा? kgm बाय सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स जो है वो क्या होता है? इसका एसआई मात्रक न्यूटन। हम सिर्फ यहाँ पर एसआई मात्रक के बारे में ही जानेंगे, जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो वहां पर हम फोर्स की डेफिनेशन भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट, प्रेशर। प्रेशर जो है जिसको हिंदी में दाब कहा जाता है, इसका एसआई मात्रक जो है पास्कल है। नेक्स्ट देखिए, खगोलीय दूरियां। खगोलीय दूरियों को भी मापन होते हैं, तो प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है? प्रकाश के द्वारा निर्वात में, निर्वात क्या है? जहां पर वायु उपस्थित न हो उसको क्या कहा जाता है? निर्वात कहा जाता है। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी, जो यह दूरी तय करेगा उसी को क्या कहा गया है? प्रकाश वर्ष कहा गया है। ठीक है, कुल दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा गया है। यानी कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में जो दूरी तय करेगा उसी को प्रकाश वर्ष कहा गया है। यानी कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है, नहीं कि वर्ष का। खगोलीय इकाइयां या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। पारसेक। पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वो क्या है? पारसेक है। तो ये जो हम कर रहे हैं, अब हम करेंगे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज की फॉर्म में है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? तो अभी हमने पीछे की थी, तो आशा करता हूँ आपको यह याद हो जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो ऑप्शन ए है फिजिका, ऑप्शन बी है फ्यूजिका, ऑप्शन सी है फ्यूज, ऑप्शन डी है ग्रेविटी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फ्यूज। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, तो जो फिजिक्स की है, यानी कि फिजिक्स या भौतिक विज्ञान
उसकी उत्पत्ति जो है इस शब्द से हुई है जिसे फ्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूज शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ। तो जो जैसा कि हमने पढ़ा था, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वो है प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ के आपस में या इनकी ऊर्जा का जो है पढ़ना या उसको स्टडी करना ही फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, भौतिक विज्ञान में किनका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए केवल द्रव्य का, बी केवल ऊर्जा का, सी रासायनिक क्रियाओं का, डी द्रव्य ऊर्जा तथा उनकी पारस्परिक अंतर क्रियाओं का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्य। द्रव्य क्या है? पदार्थ है। तो हम बोल सकते हैं कि पदार्थ ऊर्जा तथा उसकी पारस्परिक अंतर क्रियाओं का, यानी एक दूसरे से जो क्रियाएं ये करेंगे उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखिए कि मापन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए केवल मात्रक बताने को कहा जाता है, बी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को बताया जाता है, सी मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है, डी भौतिक गुणों को मापने की प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करना ही मापन कहलाता है। जैसे 10 किलोग्राम चीनी का वही एग्जाम्पल, ये जो है वो मान है यानी कि वैल्यू है या परिमाण है, और ये जो है उसका मात्रक है। तो जब भी हम मापन करेंगे तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक की होगी परिमाण यानी कि उसका कितना वो है, और दूसरा उसका मात्रक भी किस क्वांटिटी में माप रहे हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, नैनोग्राम में। तो इसी तरह चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी राशि या क्वांटिटी को निकालने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए मात्रक गुणा में समय, परिमाण प्लस मात्रक, सी है परिमाण बटे में मात्रक, डी है दूरी माइनस समय। तो जो क्वांटिटी किसी भी राशि को मापेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पहले आएगा परिमाण, फिर आएगा मात्रक। तो उन दोनों की जो है क्या होगा? ये ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि चीनी खरीद के लेता हूं मैं, तो 10 रुपए पर केजी या 40 रुपए पर केजी। तो 40 क्या है? उसका परिमाण है, और बटे में क्या है? मात्रक यानी कि क्वांटिटी। तो किसी भी राशि को ऐसे मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 100 ग्राम चीनी में 100 क्या दर्शाता है? तो 100 ग्राम चीनी में 100 जो है वो ऑप्शन ए मात्रक दर्शाता है, बी यूनिट, सी परिमाण, डी चाल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है परिमाण, यानी कि इसकी वैल्यू को दर्शाता है। तो 100 क्या है? मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू, मान, परिमाण। चलिए नेक्स्ट, 7 सेकंड का समय में जो सेकंड है वो क्या है? ऑप्शन ए परिमाण, बी राशि, सी मात्रक, डी वेग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मात्रक, यानी कि इसको सेकंड में मापा गया है तो मात्रक कहलाएगा, और 7 क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परिमाण। नेक्स्ट देखिए, भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः कितनी जो पद्धतियां हैं वो प्रचलित है? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 पद्धतियां जो हमने पहले पढ़ी थी। नेक्स्ट देखिए, सीजीएस पद्धति में जी से क्या दर्शाया जाता है? सीजीएस, CGS। तो इसमें क्या था? ये थी लेंथ, ये क्या था? द्रव्यमान, और ये क्या था? टाइम। तो ये क्या था? सेंटीमीटर में, और ये था ग्राम में, और ये था सेकंड में। तो यहाँ से ऑप्शन ए कहता है सेंटीमीटर को दर्शाता है, फुट को दर्शाता है, ग्राम को दर्शाता है, या सेकंड को दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम, यानी कि सी जो है, जी जो है वो सीजीएस सिस्टम में ग्राम को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, किस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मैट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो देखिए, ऑप्शन ए
एफपीएस पद्धति, बी एमकेएस पद्धति, सी एसआई पद्धति, डी सीजीएस पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीजीएस पद्धति में जो है सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मैट्रिक प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एफपीएस प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मीट्रिक प्रणाली, बी फ्रांसीसी प्रणाली, सी ब्रिटिश प्रणाली, डी औद्योगिक प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटिश प्रणाली, जिसको एफपीएस प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? तो एफपीएस में द्रव्यमान बीच वाला, तो पी किसके लिए था वो देखिए, ऑप्शन ए किलोग्राम के लिए, बी ग्राम के लिए, सी पाउंड के लिए, डी मीटर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पी यानी कि पाउंड। तो एफपीएस सिस्टम में जो द्रव्यमान है वो पाउंड में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एमकेएस पद्धति में लंबाई को किस मात्रक में मापा जाता है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर, बी फुट, सी मीटर, डी किलोग्राम। तो एम जो था वो किसके लिए था? वो था मीटर के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है मीटर, यानी कि एमकेएस पद्धति में जो एम है यानी लंबाई है वो मीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट देखिए, इंजीनियरिंग और एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मापन हेतु मुख्यतः किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीजीएस पद्धति, बी एफपीएस पद्धति, सी एमकेएस पद्धति या डी एसआई पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एमकेएस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में मापन हेतु। नेक्स्ट देखिए, एसआई प्रणाली किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन द्वारा स्वीकार की गई थी? ऑप्शन ए 1967, बी 1971, सी 1983, डी 1889। इसका जो राइट आंसर है वो है 1971, यानी कि जो एसआई पद्धति है वो 1971 में स्वीकार कर ली गई थी। नेक्स्ट देखिए, एसआई पद्धति किस मापन पद्धति का परिभाषित रूप है? तो ऑप्शन है सीजीएस, ऑप्शन बी है एफपीएस, सी है एमकेएस, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एमकेएस। एमकेएस पद्धति का ही रूप है एसआई पद्धति, यानी कि उसको थोड़ा उसमें करेक्शन करने के बाद एसआई पद्धति निकाल ली गई थी। नेक्स्ट देखिए, मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा जाता है? यानी कि मापन और मात्रक के आधार पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 2 में, बी है 3 में, सी है 4 में, डी है 5 में। इसका जो राइट आंसर है वो है 3। कौन कौन सी थी वो? मूल राशियां, दूसरी थी व्युत्पन्न राशियां और तीसरी थी सप्लीमेंट्री राशियां। चलिए नेक्स्ट, वे राशियां जिनकी अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए व्युत्पन्न राशियां, बी पूरक राशियां, सी मूल राशियां, डी सदिश राशियां। तो जैसा हमने पढ़ा था कि वे राशियां जो जिनकी अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं वो मूल राशियां कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट देखिए, मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि जो मूल राशियां हैं वो कितनी है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7। जैसे कि हमने पढ़ा था 7 जो थी वो मूल राशियां थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि है? तो ऑप्शन ए है क्षेत्रफल, बी है चाल, सी है ज्योति तीव्रता, डी है आयतन। तो यहाँ से हम मूल राशियां जो थी वो क्या थी? जो अन्य राशियों पर डिपेंड या निर्भर ना हो। तो क्षेत्रफल जो है वो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि मीटर पे डिपेंड है। चाल जो है वो दूरी बटा समय, ये भी डिपेंड है। आयतन ये मीटर गुना मीटर यानी कि क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई होती है, इसलिए इसमें 3 मीटर है। तो ये भी मीटर पे डिपेंड है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ज्योति तीव्रता, जिसको हम ऐसा मात्रक क्या था? कैंडेला। तो
ज्योति तीव्रता को किसमें मापा जाता है? कैंडेला में मापा जाता है। तो ये क्या है? एसआई मात्रक है इसका, और यही राशि है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट देखिए, वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती है क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए पूरक राशियां, बी व्युत्पन्न राशियां, सी मूल राशियां, डी अदिश राशियां। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्युत्पन्न राशियां, जो अन्य राशियों पर या मूल राशियों पर निर्भर होती है उन्हीं को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, यानी कि ये किसी और से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट देखिए, पूरक राशियां यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंतर्गत कौन सी राशियां आती है? ऑप्शन ए लंबाई और द्रव्यमान, बी चाल और त्वरण, सी समतल कोण और घन कोण, डी कार्य और शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समतल कोण और घन कोण को जो है सप्लीमेंट्री या पूरक राशियों के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोमीटर, बी सेंटीमीटर, सी मीटर, डी किलोग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो है मीटर, यानी कि लंबाई का एसआई मात्रक जो है वो मीटर है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1 बटा ये जो संख्या है भाग में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए 1 किलोग्राम, बी 1 सेकंड, सी 1 मीटर, डी 1 केल्विन। तो हमने जैसा पढ़ा था ये किसकी जो है एसआई मात्रक है वो है मीटर का। तो 1 मीटर जो है 1 सेकंड में 1 बटा इतनी जो भाग में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक ऑप्शन ए ग्राम, बी पाउंड, सी किलोग्राम, डी मोल। तो जैसा हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोग्राम की परिभाषा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीजियम जो एटम है 133 से, कार्बन 12 से, जल के त्रिक बिंदु से, या प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर से। तो किसकी पूछी है? किलोग्राम की। तो ये किससे संबंधित था? सिलेंडर से। तो ये प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर जो था वो 1 किलोग्राम वेट का था, भार का था। नेक्स्ट देखिए, समय का एसआई मात्रक क्या है? समय का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मिनट, ऑप्शन बी घंटा, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी दिवस। दिवस का मतलब है दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, समय का एसआई मात्रक सेकंड है। नेक्स्ट देखिए, वह समय अंतराल जिसमें सीजियम 133 एटम का इतनी संख्या बार कंपन करता है उस समय अंतराल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 1 सेकंड, ऑप्शन डी 1 कैंडेला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 सेकंड, यानी कि जब सीजियम का एटम इतनी बार कंपन कर लेगा जिस अंतराल में, उसी अंतराल को क्या कहेंगे? 1 सेकंड कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी एम्पियर। तो जो विद्युत धारा का हमने देखा था तो वो क्या देखा था, क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ताप यानी कि जिसको इंग्लिश में टेम्परेचर कहा जाता है का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए सेल्सियस, बी फारेनहाइट, सी केल्विन, डी रेडियन। इसका जो राइट आंसर है वो है केल्विन, यानी कि टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है स्टैंडर्ड पद्धति के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, वह ताप जिस पर पानी तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस एक साथ पाई जाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हिमांक बिंदु, बी कवंथनांक बिंदु, सी जल का त्रिक पॉइंट, डी परम शून्य ताप। इसका जो राइट आंसर है वो है जल का त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है। हिमांक बिंदु क्या है? जब जल जिस बिंदु पे जल जो है जम जाता है। कवंथनांक बिंदु क्या है? जिस टेम्परेचर पर वह जो जल है उबल जाता है उसी को कवंथनांक बिंदु कहा गया है। परम शून्य ताप ये आप
सर्च करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि जो पदार्थ है उसका एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए कैंडेला, बी एम्पियर, सी मोल और डी किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोल, यानी कि पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ज्योति तीव्रता जिसको इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए वाट, बी जूल, सी कैंडेला, डी पास्कल। इसका जो राइट आंसर है वो है कैंडेला, यानी कि ऑप्शन सी, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए मीटर, बी घन मीटर, सी वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कहा जाता है जिसे इंग्लिश में, डी मीटर प्रति सेकंड। इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। कैसे आया, जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई को मापेंगे मीटर में और इस चौड़ाई को मापेंगे मीटर में, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर की शक्ति कितनी हो जाएगी, 2। इसी को क्या कहते हैं, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, आयतन या वॉल्यूम का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए वर्ग मीटर, बी मीटर, सी घन मीटर या मीटर क्यूब, डी किलोग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो है घन मीटर। कैसे आया, आयतन जो है हम कैसे मापते हैं, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। तो यहाँ से 1 मीटर लंबाई से, 1 मीटर चौड़ाई से और 1 मीटर ऊंचाई से आएगा तो मीटर की शक्ति कितनी हो जाएगी, 3। इसी को क्या कहा गया है, घन मीटर या मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, आयतन का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए लंबाई प्लस चौड़ाई, ऑप्शन बी लंबाई बटे में चौड़ाई, ऑप्शन सी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऑप्शन डी द्रव्यमान बटे आयतन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। नेक्स्ट देखिए, घन तव यानी घन तव जिसको डेंसिटी कहा जाता है इंग्लिश में का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए चाल बटा समय, बी बल बटा क्षेत्रफल, डी द्रव्यमान बटे आयतन, डी कार्य बटा समय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्रव्यमान बाय आयतन, यानी कि मास बाय वॉल्यूम। चाल बटा समय क्या होता है, वो होता है दूरी, ठीक है। और जो बल बटा क्षेत्रफल होता है वो होता है दाब या फिर प्रेशर। और कार्य बटा समय होता है, क्या होता है कार्य बटा समय, जैसे कार्य को जूल में और बटे समय, तो ये होता है वर्क डन, भाई कितना कार्य उसने कर दिया। नेक्स्ट देखिए, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन, बी मीटर क्यूब, सी किलोग्राम मीटर क्यूब, ये बटे में है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डी है मीटर पर सेकंड। तो घनत्व का एसआई मात्रक जो है वो है किलोग्राम मीटर क्यूब। क्यों आया, क्योंकि मास बाय क्या था, वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को किस में मापते हैं, मीटर क्यूब में। तो यहाँ से डेंसिटी का जो है सूत्र निकल के आता है, वो आता है किलोग्राम मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, चाल का एसआई मात्रक क्या है। चाल क्या थी, दूरी बटे समय। तो दूरी किस में मापते हैं, चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए किलोमीटर प्रति घंटा, बी मीटर पर सेकंड, सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी न्यूटन पर सेकंड। तो फॉर्मूला जैसे हमने लिखा है, दूरी बटे समय, दूरी हो गई मीटर में, समय हो गया सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मीटर पर सेकंड जो है स्पीड का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट देखिए, त्वरण जिसे एक्सेलरेशन कहा जाता है का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए दूरी बटा समय, बी बल बटा द्रव्यमान, सी
चाल में परिवर्तन बटे समय, डी कार्य बटा समय। तो जो एक्सेलरेशन है वो होता है चाल में परिवर्तन बटे समय, यानी कि इनिशियल चाल माइनस फाइनल चाल बटे में समय यानी कि टाइम। ये जो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। इसको क्या कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, डी न्यूटन। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, बी वॉट, सी पास्कल, डी न्यूटन। तो फोर्स का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। तो फोर्स को हमेशा एसआई मात्रक में मापेंगे तो वो न्यूटन में प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 1 जूल पर सेकंड, डी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है न्यूटन बराबर होता है, यानी कि इसकी एसआई मात्रक है। नेक्स्ट देखिए, कार्य यानी कि वर्क का एसआई मात्रक क्या है? ये हमने पढ़ा भी था, तो आपको इसका आना चाहिए आंसर। ऑप्शन ए वाट, बी न्यूटन, सी जूल, डी पास्कल। तो कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर, यहाँ भी बता देते हैं। यहाँ है इसका आंसर जूल। वर्क डन यानी वर्क यानी कार्य का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा का भी क्या था अभी पता चल जाएगा। ऊर्जा यानी एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, बी न्यूटन, सी जूल, डी एम्पियर। इसका जो राइट आंसर है वो है जूल, यानी कि कार्य का और ऊर्जा का एसआई मात्रक दोनों का क्या है? जूल है। नेक्स्ट देखिए, शक्ति यानी कि पावर का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, बी अश्व शक्ति, सी न्यूटन, डी वाट। तो पावर जो है उसका एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट देखिए, समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए स्टेरेडियन, ऑप्शन बी डिग्री, ऑप्शन सी रेडियन, ऑप्शन डी केल्विन। इसका जो राइट आंसर है वो है रेडियन, यानी कि समतल कोण या प्लेन एंगल को रेडियन में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए रेडियन, बी डिग्री, सी स्टेरेडियन, डी पास्कल। इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेरेडियन। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता, बी समय, सी दूरी, डी विद्युत धारा। प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक जो है वो है दूरी। चलिए, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक है? तो यह दूरी का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी मानी जाती है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं विराम हो जाती है। आपको इस प्रश्न का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।